हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज मैं डेली व्लॉग नहीं बना रही हूँ। आज मैं आप सभी को अपने घर का होम टूर देने वाली हूँ और अपना पूरा घर आपको दिखाने वाली हूँ। मतलब इस होम टूर के लिए ना आप लोगों ने मुझे बहुत कमेंट किए थे। मतलब मुझसे आज से नहीं, कम से कम 1.5 साल से मुझे बोल रहे हैं हर कोई कि होम टूर दीजिए, होम टूर दीजिए। पता नहीं मैं क्यों ही नहीं दे रही थी, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मतलब होम टूर ऐसा होता है ना कि हमें हर चीज़ दिखानी पड़ती है। फिर एक मुझे कैमरामैन चाहिए, फिर मुझे कोई कैमरे के लिए भी ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं अपने ही उसमें थोड़ा बिजी थी, तो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आज को कुछ नया दिखाऊं, कुछ नया ब्लॉग डालूं और आप सभी को अपना पूरा घर दिखाऊं। वैसे मेरा घर बना है 2009 में, यानी कि 16 साल हो चुके हैं मेरे घर को बने हुए। और 16 साल पुराना घर है मेरा, तो मतलब इतना आज के ज़माने का हाईटेक घर तो है नहीं मेरा। और मतलब कि नई नई चीज़ें दिखाई जाए, नया नया रेनोवेट किया जाए। तो हमने मतलब पुराने ही घर को बीच बीच में रेनोवेट हम करते रहते थे। अपने इसी घर को हमने कभी लॉबी सुधार दी, कभी हमने कोई कमरा रेनोवेट कर लिया। तो ऐसे धीरे धीरे हम इसे कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इतना बड़ा घर तोड़ के नए टाइप का बना लें, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हमें अपना यही घर बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सुकून मिलता है इस घर में और काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं हमारे इस घर में। हमारी जब अनाया होने वाली थी ना, तो उस टाइम पर हमारा ये घर बना है और अनाया के होते होते ही हमारा घर कंप्लीट हो चुका था। तो मतलब अच्छा लगता है हमें तो अपना घर। लेकिन हम आज के ज़माने से भी थोड़ा उसको रेनोवेशन कर लेते हैं हम घर का। तो आप सभी को मैं दिखा देती हूँ, अपना होम टूर करवा देती हूँ अपने घर का। और तो दोस्तों बने रहिए। तो दोस्तों आप सभी की डिमांड पे मैं अपना होम टूर देने जा रही हूँ आप सभी को। तो शुरुआत करते हैं अंडोला सदन से। ये है मेरे बाहर का गेट, तो ये पूरा बाहर का एरिया है। आइए, स्वागत है आपका मीनू अंडोला जी के घर में। तो दोस्तों ये है मेरा आंगन, और जो कि मैं दिखाते रहती हूँ आपको हर बार। और आपको सबसे पहले मैं कराऊंगी महादेव जी के दर्शन। हमारे भी कोई भी काम की शुरुआत होती है तो हम महादेव जी के दर्शन जरूर करते हैं। घर से कहीं भी जाते हैं तो उनसे आशीर्वाद लेके जाते हैं। आते हुए भी आशीर्वाद, उनको नमस्कार कहते हैं। तो आप सभी को मैं लेके चलती हूँ महादेव जी के गार्डन में। ये तो मैं हमेशा आपको दिखाते रहती हूँ। यहाँ पर बनाया है हमने फुवारा, जो कि हमने मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही रेनोवेट किया है। तो इससे पहले तो नहीं था ये। यहाँ पर हमारा फोटो शूट, वीडियो शूट, मतलब मेरे यहीं पर होती है। रील्स बनानी होती है या फिर फोटो शूट होता है तो इसी में होता है। बाकी सामने है महादेव जी। और देख सकते हैं महादेव नाक के मुंह से भी जल निकलता है और महादेव की जटाओं से भी जल निकल रहा है। तो हम आशियाना देख सकते हैं आप लोग। ये मैं हमेशा आपको अपने ब्लॉग में सुबह सुबह हमेशा ही दिखाती हूँ, तो आज मैंने अच्छी तरीके से आपको दिखा दिया है। बाकी यहाँ पे आंगन है और इधर को थोड़ा सा हमारा शाम के टाइम में चाय पानी पीने का और बैठने के लिए थोड़ा यहाँ पे बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे मैंने डेकोरेट किया हुआ है यहाँ पे भी। आइए आपको ले चलती हूँ मैं अब अपने घर की तरफ को। यहाँ से एंटर होते हैं हम और
सबसे पहले हमारे कृष्णा जी के दर्शन कीजिए आप। यहाँ पे क्यूट से कृष्णा जी लगे हुए हैं, तो मतलब बहुत ही सुकून मिलता है इनका फ्रेम देख के। बाकी सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे हमने जो खाली एरिया था, तो इसमें मैंने जूते चप्पल रखने का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ड्रॉर बना दिया, क्योंकि हमारे वहाँ 7 मेंबर हैं, तो बहुत सारे जूते चप्पल हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा जूते चप्पल का रैक बना दिया। बाकी इधर सब्जी वब्जी रखने का बनाया है, यहाँ पे पूरे रैक में हमने सब्जियों का बना दिया। और जो यहाँ नीचे है, तो नीचे यहाँ पे इन्वर्टर रखने का बनाया हुआ है। और फिर जस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा किचन। दोस्तों हमारा घर, मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमारा घर 2009 में बना हुआ है, तो 16 साल हमारे किचन को हो चुके हैं। ये उस टाइम बना हुआ है किचन, और मतलब उस टाइम पे ना हमारे हल्दूचौड़ में एक भी मॉड्यूलर किचन नहीं था। तो मेरा जब भी ये किचन हमारा ये बना, तो सब लोग देखने आते थे। मेरी छोटी बेटी अनाया हुई हुई थी, तो अनाया को तो देखने कम आते थे, लेकिन किचन जरूर देख के जाते थे हर कोई कि इन्होंने कैसा बनाया। तो MKS करके मॉड्यूलर किचन वाले थे भैया, तो उन्होंने ये बनाया हुआ था। अभी तो बस हाईटेक किचन बनने लगे हैं, काफ़ी सारे नए नए टाइप के किचन बनने लगे हैं, लेकिन मुझे ना अपना किचन यही अच्छा लगता है। तो अभी मैं मतलब इसे रेनोवेट भी नहीं करवाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे सारे ड्रॉर अभी बिल्कुल सही हैं, और किचन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, 2-3 साल में अगर मन करेगा, 2 साल में, तो फिर करवा लेंगे, क्योंकि अभी कोई भी टूट फूट नहीं हुई है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने अपने यूट्यूब के ब्लॉग की शुरुआत भी इसी किचन से की है, तो मुझे अच्छा लगता है अपना किचन। और देखेंगे बाद में आज के टाइप का हाईटेक बनाने का, क्योंकि 16 साल पहले का किचन है भाई। और मेंटेनेंस भी हम करवाते रहते हैं। कभी चिमनी की दिवाली आती है, तो दिवाली में पूरी चिमनी की सफाई करवा देते हैं। और कोई भी टूट फूट ड्रॉर के अगर हैंडल टूटे हैं या रैक टूटे हैं, तो उनको हम सही करवा लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं टूटेगा, तो फिर टूटते फूटते रहते हैं, तो उनको सही करवा लेते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपना किचन। तो ये लॉबी भी अक्सर आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलती है। मतलब हमें यहीं पे ज़्यादा अच्छा लगता है, हम सब लोग यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे खाना खाते हैं, तो मतलब ज़्यादातर हम लोग यहीं पे रहते हैं। ये मैंने लॉबी पिछले साल रेनोवेट करवाई थी हम लोगों ने। तो पहले लॉबी भी मतलब हमारी सिंपल सी थी, टाइल लगी थी पूरी लॉबी में, बच्चों की वजह से हमने टाइल लगाई थी, छोटे छोटे बच्चे थे, तो फिर बच्चे गंदा कर देते थे, हाथ वाथ लगा देते थे। फिर उसके बाद अंडोला जी ने सोचा कि इसे कुछ नए टाइप का बनाया जाए, तो हमने पिछले साल ये रेनोवेट करवाया था। इधर हमने ये पहले दूसरे टाइप का सोफा था, तो बच्चों ने कूद कूद के वो तोड़ दिया था काफ़ी, उसकी स्प्रिंग ढीली कर दी थी। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब इतना कूदने फादने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर हमने यहाँ पे ये सोफा भी नया बनवाया, और ये लॉबी भी पूरी हमने इधर से रेनोवेट करवा दी। पहले वॉश बेसन जो था हमारा, ये वॉश बेसन अभी हमने यहाँ पे साइड में करवा दिया। पहले ये बीचों बीच में हुआ करता था वॉश बेसन, साइड में हमारी LED लगी रहती थी। और अभी हमने पूरा रेनोवेट करके इस टाइप का बना दिया। तो मतलब अभी थोड़ा सा हाईटेक कहने में एक लॉबी लगती है हमारी। बाकी तो सब पुराने ही हैं अभी कमरे। और पुराने क्या है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं अपने कमरे। हम मतलब साफ सफाई ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों, क्योंकि हाईटेक और सामान से कुछ नहीं होता है। घर साफ सूफ होना चाहिए और सुकून मिलना चाहिए घर में, वही बेस्ट है। मुझे तो खैर अच्छा लगता है अपने घर में। तो दोस्तों लॉबी के
जस्ट बगल में है हमारा रूम। ये हमारा रूम है। दोस्तों पहले मतलब आज से 15-16 साल पहले ये रूम भी मतलब सिंपल सा था, तो हमने यहाँ पे ये वॉल इसकी रेनोवेट करवाई। और यहाँ पे अलमारी नहीं थी, तो इस टाइप की लकड़ी की अलमारी थी। बाकी मैंने रेडीमेड अलमारी रखी हुई थी, मेरी भी थी, एक अंडोला जी की थी, एक मेरी थी। तो मतलब उसके बाद फिर हमने इस टाइप की अलमारी बनाई पूरे में। इधर का पार्ट ये अंडोला जी का है और इधर का पार्ट मेरा है। और इधर यहाँ नीचे ये सब साड़ियाँ रखने का है, इसके नीचे। कभी मैं आपको साड़ियों का कलेक्शन भी दिखाऊंगी आपका, मतलब अपना। और इधर सब साड़ियों का कलेक्शन है मेरा। और ये है मेरा रूम। मेरा रूम भी देख ही लिया है। और इसके जस्ट सामने हमारा ड्राइंग रूम है। यहाँ मतलब हमारे ड्राइंग रूम में तो बहुत कम लोग बैठते हैं, सब लॉबी में ही बैठते हैं। जब से लॉबी हमने रेनोवेट किया है तो ज़्यादातर लोग लॉबी में बैठते हैं। और ये है हमारा ड्राइंग रूम। ये भी हमने बहुत पहले बनवा दिए थे सोफे, क्योंकि ये पर्दे लगाए थे। पर्दे तो हमने मतलब 2016 में ही लगा दिए थे, इस टाइप के पर्दे झूमर वाले। तो ये भी ना मतलब उस समय काफ़ी अच्छे लगते थे। ऐसे वाले पर्दे भी बहुत कम लोगों के घर में होंगे। मतलब हम मेरे वहाँ मतलब ना मेरी देख के काफ़ी लोगों ने देखा, तो मैं फ़ोटो भी भेजती थी। उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने लगाए थे ऐसे झालर-झालर वाले पर्दे। मतलब हमें तो ना उस समय ये सब नया लगता था। और पर्पल और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन हमने बनाया था। तो सोफे पहले वैसे वाले चलते थे, सिंगल सिंगल 5 सीटर वाले, तो उस टाइप के सोफे थे। फिर ये सोफा हमने बाद में बनाया, तो मैंने पर्पल और पिंक के कॉम्बिनेशन का ही सोफा बनवा दिया। मैंने कहा कोई नहीं, ये कमरा पूरा पिंक और पर्पल हो जाएगा। फिर उसी टाइप का सोफा हमने यहाँ पर बनाया। तो दोस्तों लॉबी वो मेरा कमरा हो गया, यहाँ पे ड्राइंग रूम हो गया और ये लॉबी हो गया। फिर यहाँ से एक गैलरी जाती है, तो यहाँ को है, यहाँ पे हमारा है वॉशरूम एंड बाथरूम। दो हैं, एक यहाँ है। यहाँ पे तो हमने हिंदी बनाया है, क्योंकि हमारे दक्षु को ना बिल्कुल हिंदी टॉयलेट पसंद है, तो ये दक्षु के लिए बना हुआ है। बाकी इधर पे इंग्लिश टॉयलेट है और ये बाथरूम है। तो दोस्तों यहाँ तो ये हिंदी टॉयलेट हो गया है। और उसके बाद एक रूम है हमारा, ये रूम ना मतलब ये रूम चेंज होता रहता है। मतलब ये पहले मम्मी पापा का रूम था, उसके बाद फिर हमने मम्मी पापा के लिए ऊपर रूम बना दिया, तो फिर ये बच्चों का रूम हुआ, एनू और पूर्वा का। तो तभी मैंने ये पेंसिल वाले यहाँ पर्दे भी लगाए थे। तो अब तो इस रूम में मतलब बच्चे बच्चे कहाँ रहते हैं, बच्चे ऊपर ही रहने लग गए हैं। और मम्मी पापा भी दिन भर तो नीचे रहते हैं, तो नीचे यहाँ आराम आराम करते हैं। वो बैठे हैं, चाय पानी पीना और सोना दिन में यहीं रहते हैं, रात में ऊपर वाले रूम में चले जाते हैं, क्योंकि दिन भर नीचे ही रहते हैं वो। तब ये हमने रूम छोड़ा है, और कभी गेस्ट आ गए तो फिर यहाँ गेस्ट रुक जाते हैं। तो एक रूम ये है। फिर यहाँ से सीधे बाहर की एंट्री है हमारी, इसके बाहर। और यहाँ हमने ये अलमारियां लगाई हुई हैं, तो इसमें जाड़ों के कपड़े हैं, गर्मी के कपड़े रखते हैं, जाड़ों के कपड़े निकालते हैं, तो इसमें जाड़ों के कपड़े हैं। और बाकी इसमें स्टोर वैसे ही सामान रखा हुआ है कुछ छोटा मोटा। और फिर यहाँ पहले तो हमारा इधर ही था ना सब कुछ, तो ये मेन पोर्च यहाँ से एंट्री होती थी। फिर आगे कॉम्प्लेक्स बन गया, तो उसके बाद फिर यहाँ सब बंद बंद सा हो गया, तो इधर को कम ही आते हैं हम, ज़्यादातर पीछे से ही हमारी एंट्री होती है घर में आने की। तो दोस्तों ये तो था हमारा नीचे का एरिया, लॉबी, किचन, ड्राइंग रूम एंड हमारा रूम। अब मैं ले चलती हूँ आपको ऊपर। वहाँ पे पूर्वा अनाया का रूम है, और एक गेस्ट रूम है, और मम्मी पापा का रूम है। और मेरा जिम का रास्ता भी वहीं से होते हुए जाता है, तो आपको मैं अब
ऊपर के रूम दिखाती हूँ, जो कि मैंने आपको वैसे तो दिखा रखे हैं लेकिन प्रॉपर कभी नहीं दिखाया, तो आज मैं प्रॉपर तरीके से आपको दिखाने वाली हूँ। तो आइए आप। यहाँ पे मैंने सीढ़ियों में फ्लावर रखे हैं। ये अंडुला जी ने मुझसे काफी मना करा लेकिन मैं नहीं मानी, मैंने फिर भी यहाँ फूल रखी दिए सीढ़ियों में, क्योंकि मुझे ना फूल का बहुत शौक है। तो उससे यहाँ पे सीढ़ी जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारा ये आता है मंदिर का रूम। यहाँ पे हमारा मंदिर सेपरेट रूम बनाया हुआ है, और मंदिर में मतलब पूजा पाठ करने के लिए अलग से एक पूरा कमरा बनाया है, कमरे के अंदर। तो दोस्तों ये है मंदिर का रूम। अब मैं ले चलती हूँ आपको लॉबी की तरफ को, जहाँ हमारी लॉबी है। और दोस्तों ये पेंटिंग ना हमारी पूर्वा ने बनाई है। जब पूर्वा 12th क्लास में पढ़ती थी ना, तो मतलब पूर्वा हमारी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। तो देखो यहाँ पे कृष्ण जी की पेंटिंग बनाई है, ये गणेश जी की बनाई है, और ये हनुमान जी की। तो मैंने इनको फ्रेम करवा के सीढ़ियों में लगा दिया, इससे बहुत अच्छा लुक भी आ रहा है। दोस्तों ये है हमारी ऊपर की लॉबी। पहले यहाँ पे छत थी खाली, और एक मम्मी लोगों का कमरा था, बाकी छत थी। तो धूप में बैठने के लिए मतलब बढ़िया सी पूरा ओपन छत था। और उसके बाद फिर बच्चे बड़े हो गए थे, तो हमने सोचा बच्चों के लिए रूम बनाया जाए। तो हमने फिर यहाँ रूम बना दिए, एक रूम यहाँ पर बनाया, एक रूम इधर बनाया, और उसके बाद यहाँ पूरी छत में लॉबी बना दी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लॉबी बनाई हुई है हमने। वैसे यहाँ मेहमान तो कम ही आते हैं, बच्चों के अगर फ्रेंड लोग आ गए तो वही लोग बैठते हैं, क्योंकि गेस्ट तो नीचे ही बैठते हैं हमेशा। लेकिन यह है कि अच्छा लगता है यहाँ पे भी। तो ये है हमारी ऊपर की लॉबी। बिस्तर सब ले लिया। दोस्तों लॉबी के यहाँ पे है मम्मी पापा का कमरा इधर। तो दोस्तों ये है मेरे सासू जी और ससुर जी का कमरा। मेरे ससुर जी जुड़े हैं निरंकारी मिशन से, तो संत निरंकारी बाबा जी को बहुत मानते हैं, माता जी को बहुत मानते हैं। तो वो डेली सत्संग में जाते हैं 7 बजे से, और हम उन्हें रोक टोक भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। कोविड के टाइम पे हमने ये थोड़ा सा रेनोवेट करवाया था, तो पापा जब उनको कोरोना हुआ था पापा को, तो वो एडमिट थे। तब हमने इस रूम पे तो ये बाबा जी की सारी फोटोज लगा दी। पापा के तो आंसू ही निकल गए थे कमरे को देख के, तो हमने उस टाइम पे ही रेनोवेट करवाया था। वैसे ये भी पहले सिंपल ही कमरा था। मतलब हमने अपने घर में ना बहुत ज्यादा रेनोवेशन करवाया है, क्योंकि ये पहले के घर में और आज के टाइम में काफी अंतर होता है दोस्तों। पहले सब सिंपल सिंपल सा ही बनाए हुए थे कमरे सारे। और इधर है वॉशरूम, ये अटैच बनवाया हुआ है। बाकी हमारे नीचे तो अटैच नहीं है, वहां पे सिंगल एक ही 2 वॉशरूम है, जो बाहर लॉबी से जस्ट अलग से हैं। कमरे में नहीं है कोई भी नहीं। हमने मतलब रूम में एक सिर्फ पापा जी लोगों का बनवा रखा है, मम्मी पापा का। तो हो गई है रूम दिखाते दिखाते। तो यहाँ पे है हमारे, पहले पूर्वा का कमरा था ये, अब एनू ने कब्जा मार लिया यहाँ पे। तो आपको यहाँ दिखाती हूँ। आज मैंने सुबह से एनू से कहा था कि सारी लॉबी साफ कर देना, और मतलब लॉबी तो हमारी साफ ही रहती है, तो अपना रूम साफ कर देना। तो ये साफ कर रखा है इसने, ये गुड्डे वुड्डे फैला फैला रखे हैं यहाँ। पूर्वा जैसे ही देहरादून गई तो यहाँ इस कमरे में एनू ने कब्जा मार लिया। तो ये हमारी पूर्वा ने पहले देखो, पहले जब पूर्वा का रूम था तो पूरे वॉल पे देखो कैसे डेकोरेट कर रखा है वो, एक रील टाइप के, उसमें सारी फोटोज लगाई हैं फैमिली की और अपनी। और ये अलमारी देख सकते हैं आप लोग, ये वही अलमारी है जो मम्मी के नीचे कमरे में थी। ये वही अलमारी है जो मैंने अपने रूम में रखी हुई थी। मेरी अलमारी थी ये पहले, तो फिर हमने फिर वहां दूसरी अलमारी बना दी, तो ये पूर्वा को दे दी थी हमने, जब पूर्वा ने अपना सेपरेट। अब बच्चे बड़े होते हैं तो दोस्तों फिर सब कुछ देखना पड़ता है। पहले बच्चे छोटे छोटे थे, एक ही अलमारी से काम चल जाता था, तो सारे तीनों बच्चों के कपड़े उसी में डाल देते थे। फिर बच्चे हुए बड़े तो उन्हें चाहिए पर्सनल कमरा, फिर ये कमरा दिया तो अलमारी दी। ये पूर्वा ने प्लेन अलमारी थी करके पूर्वा ने पूरा ये डेकोरेट कर रखा है पूरा। देखो ये सारा अलमारी में ये पता नहीं क्या ही लगा रखा है, ग्लिटर पेपर पूरा डिजाइन करके इतना बढ़िया कमरा बनाया हुआ था इसने। और ये पेंटिंग भी ये पूर्वा ने ही बनाई हुई है हमारी यहाँ पे। और एक पेंटिंग यहाँ पे टेबल में रखी हुई है, ये एक पेंटिंग ये रखी हुई है पूर्वा ने। और अभी अब जो देहरादून चलेगी तो ये कमरा एनू का हो चुका है। दक्षु तो अपनी दादी के साथ ही सोता है भाई, दक्षु को दादी के साथ पसंद है दादी दादी पेंटिंग बनाई है मैंने, गुड्डे बनाए। गुड्डे बनाए, खरीद खरीद के गुड्डे रखे हैं इसने। देखो ये जीता है वो 1500 का। रात भर ये गुड्डों के साथ सोती है ये लड़की।
तो ये अनाया और पूर्वा का कमरा है। पूर्वा आएगी तो फिर पूर्वा ही रहेगी यहाँ। अब तो खैर बच्चे बड़े हो गए, अब इतना लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं बच्चे, तो साथ में रह जाते हैं अच्छे से। तो अब मैं आपको ले जाती हूँ गेस्ट रूम में। यहाँ पे हमारा गेस्ट रूम है और दिन भर तो पापा जी रहते हैं यहाँ पे, सत्संग सुनते रहते हैं। तो ये वाला है हमारा गेस्ट रूम। दिन में मम्मी कहती है पापा से कि आप अलग से ही अपने मोबाइल में भजन सुनो। एक तो पापा इतनी वॉइस करके सुनते हैं ना, दिन भर सुनते रहते हैं। तो दिन में पापा यहाँ रहते हैं, रात में वहाँ रहते हैं। पापा के दो दो कमरे हैं। वहाँ पे एक अलमारी है रखी है पापा ने छोटी सी, सारे सत्संग के सामान, डायरी वायरी सब उसी में रखी है पापा ने, अपना छोटा मोटा सामान। और जब गेस्ट आते हैं तो हम ये गेस्ट को दे देते हैं। वैसे हमारा एक गेस्ट रूम अभी ऑफिस के उधर भी बना हुआ है, तो वहाँ भी चले जाते हैं। अंडोला जी के गेस्ट वहाँ चले जाते हैं, मेरे गेस्ट यहाँ आते हैं। और बाकी वो नीचे वाला रूम भी है एक जो एक्स्ट्रा हमारा, तो उसमें रह जाते हैं। बाकी दक्षु के गेस्ट यहाँ तक में सुला देते हैं। दक्षु के गेस्टों को तो हम ये तखत में भी सुला देंगे। इसमें ये जो लगा है। दोस्तों ये वाली एपड़ पेंटिंग भी ना पूर्वा ने बनाई हुई है। मतलब पूर्वा आर्ट का ही उसे काफी शौक। तो दोस्तों जो ये गेस्ट रूम है, इसका वॉशरूम हमने यहाँ पर बनाया है साइड में। और यहीं से जब मैं जिम में जाती हूँ तो पहले ऊपर आती हूँ पूरी लॉबी क्रॉस करके, फिर यहाँ से है मेरा फिटनेस जोन, लेडीज जिम। आइए अब आपको जिम कराती हूँ। और यहाँ पे हमारे गेस्ट लोगों के लिए वॉशरूम यहाँ है, इधर ये गेस्ट के लिए रखा हुआ है। दोस्तों इसके अंदर है हमारा स्टोर रूम। अब स्टोर रूम भी क्या ही दिखाऊं मैं आपको। बाकी ये है मेरा जिम। जिम के दो रास्ते हैं वैसे, एक तो सबके आने के लिए यहाँ से है रास्ता, इधर से सीढ़ियों से नीचे जाके सीधे फिर रोड में पहुंचेंगे। बाकी मेरा शॉर्ट रास्ता वो है, और ये है मेरा जिम। तो दोस्तों यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरे जिम में आती है लड़कियाँ, और जो ज़्यादा हेल्दी होती तो मैं उनसे पूरा ऊपर टॉप फ्लोर तक लड़कियों से कहती हूँ चढ़ो। तो यहाँ पे चलवा देती हूँ उन्हें डंबल्स पकड़ा के। और ऊपर हमारे रूम्स हैं, 10-15 रूम है वहाँ पे, रूम के सेट। तो वहाँ पे लड़कियाँ भी रहती है, भैया रहती है, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, उनका रूम है। और फैमिली मेम्बर्स भी रहते हैं वहाँ पे, 2 फैमिलीज भी हैं। और इससे यहाँ से हमारा इधर जिम स्टार्ट हो जाता है। तो ये है मेरा फिटनेस जोन लेडीज जिम इस हॉल में। और मेरा शॉर्ट रास्ता तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो यहाँ पे जिम है जिसका टाइमिंग है मॉर्निंग में 5 बजे से 8 बजे तक, और इवनिंग में है 4 बजे से 8 बजे तक। तो उसको अकॉर्डिंग ही बच्चे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जिसको जब सूटेबल लगे उसी टाइम पे यहाँ पे जिम करने के लिए आते हैं। और जिम के यहाँ से बाहर को झांकने के लिए एक बालकोनी भी मैंने रखी हुई है। दोस्तों जिम में अगर लड़कियां बोर हो जाती है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बालकोनी रखी हुई है। तो यहाँ से झांक के देख सकती हैं लड़कियां हमारे हल्दी चौड़ का व्यू और बाहर का व्यू। झांकी जब भी आती है तो हम लोग यहीं से देखते हैं। और उसके बाद जिम में करते हैं हम जुम्बा, कार्डियो, योगा, एक्सरसाइज। तो यहाँ पे भी है, लड़की भी है, वो करवाती है एक्सरसाइज, और मैं भी करवाती हूँ, दोनों मिलके करवाते हैं। ऊपर की लॉबी से स्टार्ट होती है हमारी सीढ़ियाँ। तो यहाँ है हमारी छत, इससे ऊपर। अब तो मैं भी थक चुकी हूँ, आपको अपना होम टूर कराते कराते, अपना टूर करते करते। तभी मैं इतने टाइम से आनाकानी कर रही थी होम टूर के लिए। और जो मेरी कैमरामैन है अनाया, वो भी थक चुकी है, क्योंकि ना हमारा घर भूल भुलैया जैसा है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। तो बहुत चलना पड़ता है सीढ़ी सीढ़ी, इस वजह से। यहाँ से देख सकते हैं आप मेरे घर की कॉलोनी पूरी। दोस्तों वहाँ सामने में है अंडोला जी का ऑफिस रूम, और हमारा किचन गार्डन, बगीचा। उसको मैं अब पार्ट 2 में दिखाऊंगी, क्योंकि आज के ब्लॉग में तो मैं इतना ही दिखाऊंगी आपको। वहाँ का ब्लॉग मैं नेक्स्ट डे बनाऊंगी।
रोक दे। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी मम्मी पापा के लिए बनाई हुई है ये। यहाँ पर हमारा मंदिर का कमरा था तो उससे यहाँ पर अटैच ये बालकनी है। तो कभी मम्मी पापा का बाहर से बैठने का मन करे तो यहाँ आ सकते हैं। सीधे महादेव जी के नीचे दर्शन कर सकते हैं। महादेव जी का मंदिर भी है नीचे और यहाँ से हमारा आंगन दिखता है। मतलब वो यहाँ से पूरे घर की पहरेदारी कर सकते हैं। दोस्तों आगे की साइड से है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रेम धना टावर। यहाँ पे सेकंड फ्लोर में मेरा फिटनेस जोन जिम है। बाकी बीच में पापा जी की शुभम वस्त्र भंडार करके दुकान थी, तो अभी तो दुकान बंद हो चुकी है और हमने अभी वो A1 फर्नीचर को वहाँ पर रेंट में दे दी है। बाकी ये हल्दी चौड़ की मार्केट है। यहाँ पर अमूल आइसक्रीम की जो शॉप है वो मेरे भतीजे की है। बाकी नीचे जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, तो कई साल पहले यहाँ पर दक्ष एम्पोरियम करके मेरा शोरूम था जो मैंने 6-7 साल तक चलाया। फिर फैमिली को टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रही थी मैं, तो उस वजह से फिर मैंने दक्ष एम्पोरियम बंद कर दिया और फिर बैंक को हमने रेंट में दे दिया। और अभी तो फ़िलहाल हमारी आगे की दुकानें सब रेंट में है। आज के होम टूर वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा घर पसंद आया होगा और मेरा ये होम टूर वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को होम टूर करवाते करवाते दिन के 1 बज चुके हैं और अभी दिन में खाना बनाने का भी टाइम हो चुका है। तो मैंने मतलब अपनी सासू जी से, और दिन तो मम्मी बनाते थे खाना, तो मम्मी से कहा था कि आज मैं पूरे घर का वीडियो बना रही हूँ, आप आराम से बैठे रहना एक कमरे में। तो मम्मी वहाँ रेस्ट रूम में वहाँ पे सोए हैं आराम से। मम्मी कह रही तू आज खाना तो बनाने देती है नहीं, तो मम्मी सो गए थे। फिर अभी मैंने फटाफट से दाल चावल यहाँ पर बनने के लिए रखा हुआ है और अब मैं इस वीडियो का एंड कर लेती हूँ। दोस्तों मुझे विश्वास है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये होम टूर वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मैं आप सभी को ना अपने जो हमारा बगीचा है, किचन गार्डन है और ऑफिस है, ऑफिस में भी एक रूम है, तो वहाँ का नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी सब कुछ। आज मैं इतना ही दिखा रही हूँ, अब मैं खाना बना लेती हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।